नमस्कार। एक और एपिसोड ऑफ सोलफुल मंडे आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके साथ। प्रोग्रामों को आप पसंद करें ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसकी फीडबैक से मुझे और भी हौसला होता है कि मैं अच्छे काम कर सकूं, अच्छे गेस्ट को आप तक पहुंचा सकूं। तो लास्ट वीक भी मेरे साथ थे तानाजी आचार्य जी। ताना जी वेरी लिटरल पर्सन और उन्हें बहुत ज्ञान है। वो आचार्य हैं, शास्त्री हैं, बीएससी इन मैथमेटिक्स। इसके अलावा उन्होंने वैदिक धर्म में, वैदिक फिलॉसफी में पीएचडी किया है। एंड बहुत अच्छी बातें उन्होंने पिछले हफ्ते भी हमें बताई कि किस तरह से हम जज कर सकते हैं कि कौन सज्जन पुरुष है, कौन अच्छा इंसान है। जो सज्जन पुरुष है या इंसान है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है और उन्होंने 11 क्वालिटीज के बारे में हमें जानकारी दी थी। बाय एनी चांस अगर आपने वो प्रोग्राम मिस कर दिया है तो लास्ट मंडे का सोलफुल मंडे जो एपिसोड है वो जरूर देखिएगा। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? अगेन क्वालिटीज कि कितने गुण होने चाहिए। अब गुण जो है वो हम दूसरों से तो सीखते हैं, इंसान से तो के जीवन से तो हम शिक्षा लेते हैं। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और मैंने एंड में कहा था लास्ट वीक कि हम नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। नेचर के अलावा हम पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ताना जी ने कहा कि ये अपने में ही एक बहुत बड़ा विषय है कि पशु पक्षियों से क्या सीखा जाए। तो क्यों ना हम आज ताना जी का स्वागत करते हुए ताना जी से पूछे कि पशु पक्षियों से हम किस तरह से और क्या क्या सीख सकते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे ऐसे जानवर हैं या पशु हैं या पक्षी हैं जिनसे हम कौन सी क्वालिटी अडैप्ट कर सकते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं ताना जी का। ताना जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ जी। तो दूसरों के गुणों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और नेचुरली हम जिस तरह से आपने लास्ट वीक एक्सप्लेन किया तो बहुत बहुत अच्छी फीडबैक मिली है और बहुत से लोगों ने सराहा है कि सरिता ऐसे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती है कि ऐसे विषय लेकर आती हैं आप, तो हमें सुनकर बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ही करना चाहूंगी ताना जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कोई नहीं। कीमती वक्त हमें देते हैं। तो शिक्षा या ज्ञान के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीक भी, और क्या हम दूसरों के गुणों से सीख सकते हैं और एक सज्जन पुरुष में क्या क्या गुण होते हैं। सो अगर थोड़ा सा रिकैप देना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू कैन जस्ट रिफ्रेश कि भाई हमें मतलब वो परोपकारी होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, उसको वो देखने में भी सुंदर होता है जो सज्जन पुरुष है। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में आपने बताया था। तो पशु पक्षी की बातें हम कर रहे थे। वैसे देखिएगा, एक स्वभाव होता है मनुष्य का, कुछ कुछ लोगों का होता है, उनमें गुणों के लिए बड़ा आदर होता है। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप में भी गुणों का आदर नहीं होता तो आप ये विषय नहीं चुनते। आप ऑलवेज सीखना चाहते हैं लोगों से, और आपने बोला था कि मैं तो सीखती रहती हूँ। मैं आचार्य हूं तो भी मैं रोज सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। सीखने का स्वभाव जो है ये बहुत अच्छा है। और कहा हुआ इंग्लिश में कि wherever there is a student there is a teacher। आप सीखना चाहो तो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा ही सकता है जी। तो सीखने का स्वभाव होना चाहिए। तो क्योंकि मैं आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वेदों पे, शास्त्रों पे बहुत विश्वास होता है। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। और मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, पर शास्त्रों के कारण मेरे पास ज्ञान का संग्रह होता है। अभी चाणक्य के इस ज्ञान के कारण मुझे ज्ञान होता है, मैं वही ज्ञान आपको बांट रहा हूँ। फिर यहाँ मैं आपको स्टॉप करना चाहूंगी ताना जी। आप कहते मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। आप इतने मैंने तो आपकी इंट्रोडक्शन में ही कहा कि आप इतने लिटरल पर्सन हैं, इतना ज्ञान है आपको इन चीजों का जो हमारे साथ शेयर करते हैं। ये भी एक सज्जन पुरुष की निशानी है जो अपना ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। मैं स्वार्थी हूँ, मैं दूसरों से सीखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है। और मैंने जीवन में देखा है कि अच्छा बनना बहुत अच्छा है, और गुणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है। और ये ज्ञान का सार यही है हम सबके लिए कि इन सारे ज्ञान से हम स्वयं अच्छे बने, और जैसे आपने बोला अच्छे बनो और उनको भी अच्छा बनाओ।
श्रेष्ठ मनुष्य बनो, औरों को भी श्रेष्ठ बनाओ। तो इसी संदर्भ में मैं दोबारा चाणक्य नीति का एक श्लोक है, उन्होंने हमको ये सिखाया है कि किस किस पशुओं से, पक्षियों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सामान्यतः हमारे मन में वो विचार आता नहीं है, बट ये चाणक्य की बातें सुन के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, बहुत कुछ सीखने लायक है, पर हम तो सोचते भी नहीं है। तो चाणक्य जी ने वो श्लोक ऐसे लिखा हुआ है, सिंहादेकं बकादेकं शिक्षेत् चत्वारि कुक्कुटात् वायसात् पंच शिक्षेच्च षट् शुनस्त्रीणि गर्दभात्। इसका तात्पर्य ये है कि सिंह से एक बात सीखनी चाहिए। सिंह मतलब शेर से, हाँ, लायन से। हाँ। और बक जो बगुला होता है उससे एक बात सीखनी चाहिए। और चत्वारी कुक्कुटा जो मुर्गा होता है ना, उससे हम 4 बातें सीखनी चाहिए। अच्छा। और वायसात पंच शिक्षेत, कौवे से 5 बातें सीख सकते हैं। वाओ, ओके। हाँ। और जो कुत्ता है, शुनः स्त्रीणी, षट शुनि, कुत्ते से 6, कौवे से 5 और त्रीणी गर्दभा, गधे से 3, कुत्ते से 6, ऐसे कुल मिलाकर के इन 6 पक्षियों से हम 20 बातें सीख सकते हैं। क्या बात है। हाँ, ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं। उन्होंने पूरे श्लोक दिए हैं उसका गिन के, पूरे 20 के 20 गुण जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति सफल होगा, वो आनंदी होगा, संसार में उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। अपनी उन्नति, प्रगति, आनंद के लिए इस 20 गुणों को हम पक्षियों से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंह से क्यों ना शुरू करें? सिंह से शुरू कर देते हैं। तो मैं ज्यादा श्लोक पूरा नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने लिया हुआ प्रभुतम कार्यम अल्पम वा यन्नर कर्तुम इच्छति वगैरह। तो कहते हैं कि सिंह को देखिएगा, जब उसको शिकार करनी होती है ना, पूरा शक्ति और निश्चय के साथ में वो इतना जोर से दौड़ के इतने अच्छी तरह से उसको जाकर शिकार को पकड़ता है कि कोई कसर छोड़ता ही नहीं। आपको पता है ना वो कितना। हाँ, तो पूर्ण शक्ति के साथ वो अपना काम करता है। वो अधूरे मन से शिकार नहीं करता है। अधूरे मन से शिकार करेगा तो भूखा मर जाएगा वो। तो उसका एक गुण है कि पूर्ण शक्ति के साथ तन मन धन लगा करके जो है अपने काम को करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि सिंह की तरह अपना कोई भी काम करना होना तो उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंक दे। अधकचरे मन से 50-50 शक्ति नो, पूर्ण मन तन से एकदम संकल्पित होकर के पूर्ण झोंक दे उस काम के लिए, सफलता तो मिलेगी ना। बिल्कुल मिलेगी जरूर। तो सिंह से एक बात ये सीखनी चाहिए। और दूसरा जो बगुला होता है ना, बगुला जो समुद्र में तालाब में खड़ा होता है आराम से, मैं बचपन में देखा ही एक ये आराम से एक पैर पे खड़ा हुआ बगुला। मैंने कहा ये कितना शांत, कितना कमाल का है। इतना शांत तो एक साधु भी नहीं बैठता। लग रहा है जैसे कि बगुला एक पैर पे खड़ा होकर ध्यान कर रहा है, पर वस्तुतः वो बगुला इतने शांत, अपने इंद्रियों को संयम करके पैर भी नहीं हिलाते हुए और आसपास सभी देख रहा है क्या हाल है, कहाँ से मछली आ रहे, क्या नहीं आ रहे, तो कितना दूर है, कितना फोर्सफुली उसको पकड़ना है, सारा विचार करके जो है वो मछली को पकड़ लेता है। जी। तो ये जो गुण है कि अपने इंद्रियों का संयम करके, देश काल का विचार करके और अपना जो साध्य है, अपनी जो मछली है वो पकड़ लेता है। तो ये इंद्रिय संयम और ये काल, देश काल का जो ज्ञान करके काम करना, ये हमको बगुले से सीखना चाहिए। तो शांत स्वभाव, इंद्रियों का संयम करके अपने कंट्रोल से आसपास का वातावरण देख के काम एकदम कर देना। और दूसरा उन्होंने बोला कि जो कुत्ता है, कुक्कुटात मुर्गा, कुक्कुटात चत्वारी, तो मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देहातों में किसी के पास घड़ी तो होती नहीं है जी। सुबह मुर्गे ने बाग दे दी तो लोग समझते कि 4 बज गए, दूसरी बाग दे दी तो 5 बज गए,
अब तीसरे दिए तो 6 बज गए, फिर तो रुकता ही नहीं। तो वो टाइम का पाबंद। टाइम का पाबंद होता है और हम्म, सुबह सुबह उठता है। पहला हम्म, गुण तो ये हुआ। दूसरा होता है कि मुर्गा देखो, कहीं कुछ भी उसको कोई अपना शत्रु दिखा, कुछ हुआ तो युद्ध के लिए तैयार होता है, एकदम युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, सोचता ही नहीं है। इवन आपस में भी युद्ध करना हो तो एकदम तैयार हो जाता है, युद्ध के लिए तैयार होता है। उसके बिना उसकी रक्षा तो होगी नहीं। हम्म, तो ये दूसरा गुण है उसका। समविभाग च बंधुषु। और ये जो मुर्गा होता है वो स्वार्थी नहीं होता है। अपने जो साथी जो है, अपने अ, मित्र बंधु वगैरह, इनके साथ में वो बांट कर साथ साथ चलते हैं, साथ साथ खाते हैं। उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, बांट के खाना अपने परिवार अपने बंधुओं के साथ में। ऐसा तो आदमी भी, मनुष्य भी नहीं करता, भाई नहीं भाई करता। में लड़ता झगड़ता है। हम्म, पर हम्म। मुर्गों को कभी आपस में ऐसे भाई भाई में लड़ते नहीं देखा। वो सब मिलके खाते 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 पूरा ग्रुप चलता रहता है। तो ये तो स्वार्थी नहीं होते। बंधुओं में बांटकर बंधुत्व का हम्म, भाव वो जो है उसमें होता है वो। हम्म, और और चौथा उसका गुण है कि जब उसको कोई चीज खानी होती है ना, तो वो जल्दी से जाकर के उठा के खा के फिर भाग जाएगा, छीन के खा हाँ, लेता है। ये नहीं कि अच्छा। फूड पड़ा हो तो वो वेट कर रहा है, नो। उसको फूड दिखाई दिया, जल्दी से जाकर के और उसको पिकअप करके खा के निकल के चला जाए। तो इसका तो ये, मतलब है कि कोई काम करना हो तो देर मत लगाएं। हाँ। अगर और सोच लिए। हम्म, अपना भोजन है, कहता है सर्वाइवल इज माय बर्थ राइट है मेरा, वो मेरा अधिकार है। तो मैं किसी भी तरीके से जो है, जहां से मिला वहां से जल्दी से खा करके मैं अपनी रक्षा करूं। हम्म। तो ये जो 4 बातें हैं, ये मुर्गे से सीखना चाहिए। सो टाइम के पाबंद होना, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना, और हम्म, स्वार्थी नहीं बनना, बंधुओं के साथ बांटकर खाना, बांट के खाना। और सर्वाइवल के लिए अपना भोजन किसी तरह से छीन के भी खाने का। क्या नहीं बात। तो नहीं तो भूखा मर जाएगा वो। हम्म। तो आगे बोला कौवे से 5 बातें सीखनी चाहिए। हाँ। तो ये देखा आपने कि कुत्ते बिल्ली को बच्चे पैदा करते हमने बहुत देखा, चिड़ियों हम्म। को भी देखा, जी जी। परंतु कौवे को कभी बच्चे पैदा करते किसी ने नहीं देखा। हम्म। वो कभी भी अपनी पत्नी से संभोग करता है तो अभी तक किसी ने देखा नहीं। ये कौवे की सीक्रेट। बहुत बड़ी, उसको कहते हैं गूढ़म च मैथुनम, कोई उसको देख नहीं सकता, उसकी विशेषता है, ये गुण है उसका वो। और मैथुन जैसी, सीक्रेटिव। हाँ, मैथुन जैसी बात होती है वो गुप्त रूप से करने का होता है। ये कोई सड़क पे चलते फिरते ऐसे नहीं करने का होता है। तो ये जो गुण है हमको कौवे से सीखना चाहिए। मुझे लगता है आजकल के सोसाइटी को थोड़ा उनसे सीख लेना चाहिए। उन्होंने उसको ऐसा जरूर। समझा है, हाँ, जो पति पत्नी का जो व्यवहार होता है वो हमारे यहाँ एकांत और ऐसे में हम्म। बताया, गुण बताया। फिर दूसरा धारष्टम, बड़ा धारसी भी होता है वो। जब उसको कोई फूड खाना होता है तो हिम्मत करके वहां जाके खा के पकड़ के लेके चला जाता है वो जी। डरता नहीं है वो, धैर्यशाली होता है। और काले काले च संग्रह, वैसे रोज रोज संग्रह नहीं करता, रोज का रोज खा के आगे बढ़ता है, और कभी कभी जैसे विंटर का समय होगा ना, तो थोड़ा सा फूड उठा करके थोड़ा संग्रह कर लेता है। कभी कल बारिश हो नहीं मिला या बच्चों को भी देना हो तो थोड़ा थोड़ा संग्रह भी कर लेता है, बहुत आई तेज सी। सो दैट मीन्स ये क्वालिटी हुई कि बचाना भी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी सेविंग कर थोड़ा लेनी सा चाहिए। बचाना भी चाहिए। ये चौथा गुण था। और जो 5वां गुण होता है उसका, तीसरा गुण था, चौथा गुण है अप्रमत्तम, आलसी प्रमादी नहीं होता। हम्म। वो बिल्कुल प्रॉम्प्टली अपने जीवन के जो भी अपना खाना पीना, अपना जो भी काम टाइम पे टाइम करना है ना, आलस से प्रमाद नहीं, एकदम हम्म। एक्टिव और स्मार्ट रहता है, अलर्ट रहता है ऑलवेज वो। और 5वां गुण है अविश्वास। कुत्ता सब पे विश्वास करेगा पर कौवा किस पर विश्वास नहीं करेगा वो। ओके। मेक श्योर करेगा कि ये मेरा दुश्मन तो नहीं है, ये मुझे मारेगा तो नहीं है। अच्छी तरह से परीक्षा करके ही उसके ऊपर विश्वास करेगा वो। कबूतर को पाल सकते हो, खरगोश को पाल सकते हो, कौवे को पाला किसी ने आपने देखा नहीं। नहीं, किसी ने नहीं। उसके स्वभाव में ही नहीं कि वो किसी पे विश्वास करे। कहता है आई हम्म। डोंट ट्रस्ट एनीवन, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए सरिता जी। कई बार भोले लोग सब पे विश्वास करने लग जाते हैं तो धोखा जी। खा जाते।
कौवे से सीखना चाहिए, परीक्षा करके ही विश्वास करना चाहिए। परख क्योंकि ले पहले। सभी मित्र नहीं, सभी विश्वासु नहीं होते ये लोग। और तो ये जो 5 बातें हैं कौवे से सीखना चाहिए। तो ये है कि एकांत में, हाँ, मतलब सीक्रेटिव थोड़ा सा रहना चाहिए, हर मैथुन चीज में ओपन में नहीं होना चाहिए, हिम्मत से काम करता है, एक ना बिल्कुल। खाना लाना होता है तो झपट के ले लेता है, एंड देन सेविंग भी करता है थोड़ी सी कि रेनी डेज के लिए थोड़ी सी सेविंग, एंड इसके साथ साथ बड़ा एक्टिव है, स्मार्ट है, आलसी नहीं, आलसी नहीं है, एंड अविश्वास मतलब कि जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमें कौवे से सीखना चाहिए, क्रो सीखना से। चाहिए। और लास्ट में कुत्ते से 6 बातें सीखनी चाहिए। अच्छा। सबसे पहला बात ये होती है, देखिएगा कुत्ता बेचारा बहुत खा सकता है, जब उसको फूड मिलता है ना 10 टाइम्स खा लेगा वो, बहुत खाता है, जरूरत पड़े तो खा लेता है वो, मिला तो ले लेता है वो। और जब नहीं मिलता, दूसरा एक क्वालिटी है उसकी, ज्यादा भी खा सकता है वो। और नहीं मिला, अल्पसंतुष्ट, थोड़ा खा के भी सो जाएगा। सच पूछो तो कुत्ता मोस्टली अधभूखा भूखा ही रहता है मोस्टली, उसको पेट भर कौन देता है बेचारे, यहाँ का टुकड़ा वहां का टुकड़ा, जितना मिला उतना खा के संतुष्ट सो जाता है। Unless it's a pet. हाँ, पर कभी गलती से ज्यादा मिला तो ज्यादा भी खा लेता है। तो ये 2 क्वालिटी होगी। तीसरा, ऐसा बैठा और सो गया, अच्छी सो लेता है, बैठे बैठे वो घूरने लग जाता है वो 1 मिनट में। पर कोई खट से आवाज बज गई तो एकदम खड़ा भी हो जाता है। बिल्कुल। तो सुनिद्रा तीसरा गुण है। हाँ, सुनिद्रा तीसरा गुण है। लघु चेतसः, थोड़ा सा भी खट खट कहीं से आवाज हुआ ना तो एकदम उठ के खड़ा होता है। लेकिन हम तो सो जाते हैं, पर कहीं भी कहीं आवाज आ गई कहीं से, तो रात्रि बेरात्रि कहीं से चोर आ जाए, कहीं से खटखुट बज गया ना, एकदम कुत्ता उठ कर जाएगा और भौं भौं भौंकेगा और सबको जगाएगा। इसलिए जहाँ कुत्ता होता है वहां चोरी नहीं होती। जी। वो अपने लिए आगे पीछे अपने लिए आगे पीछे जहाँ समय मिला पूरा कर लेता है, पर जागरूक रहता है, एकदम ऐसे बहुत भयंकर होता है। तो इसलिए जहाँ कुत्ता होता है चोरी नहीं होती है। इसलिए पुराने लोगों के घरों में कुत्ते जरूर होते थे जी। चोरों से डर नहीं होता था। और स्वामी भक्त होता है 5वां गुण उसका। जिसका कुत्ता होगा उसको नहीं काटेगा, और जो दूसरा आएगा ना उसको काटेगा। नया आदमी आ गया, चोर आ गया तो उसको काटेगा, पर अपने मालिक को मारने के बाद भी नहीं काटेगा। मारो कुछ भी करो। देखिए सड़क पे लोग कुत्ते अपने ले जाते, वो पीटते भी है तो भी नहीं कुछ करते, बट हम बाजू से जाए तो भौंकने लग जाता है। स्वामी भक्त होता है वो। और जो लास्ट गुण उसका छठा है, बड़ा बहादुर होता है। कोई मालिक पे आक्रमण कर दे, वो शत्रु के ऊपर इतना छलांग लगा कर जाके उसको मारता है, उससे लड़ाई करता है, उससे चाहे उसको नुकसान भी हो जाए, वो डरता नहीं है। शूर, बहुत शूर होता है कुत्ता। कुत्ता डरपोक नहीं होता है वैसे, जो आवश्यकता पड़े तो वो बड़ा शूर भी होता है। तो ये 6 बातें जो है ये कुत्ते में होती है। तो इस तरह से 6 बातें, जिस ये 20 बातें ऑल टुगेदर, गधे की रहती है। हाँ, बक की 1, मुर्गे की 4, कौवे की 5, कुत्ते की 6, 20 बातें गुण इकट्ठा करो तो मैं कहता हूं कि दुनिया में आपको हराने वाला कोई नहीं, विजयी तो हो जाओ। गधे के बारे में भी है कि गधे में भी क्वालिटीज हैं बहुत। हाँ, गधे में भी है। शायद मैंने आपको वो नहीं बताया। गधा जो है, देखिए गधा पे कितना भी बोझा डालो बेचारे को सहन करता है। और कैसा भी है तो वो अपना काम चालू रखता है, निरंतर चालू रखता है। तो गधे में भी जो है वो गुण है। इसमें इस मंत्र में जो है वो गर्दभ का नहीं दिया। गधे से 3 बातें दी हुई है, जिसमें हाँ मेरे से रह गया था। सुश्रांत ने बिना थके हुए काम करता है जी, और कितना भी बोझा डालो तो फिर भी बेचारा चलता ही रहता है। और तीसरा गुण है, ठंडी है गर्मी है, बेचारा काम करता ही करता है। तो और संतुष्ट रहता है। तो ये 3 बातें जो है, बिना थके काम करता है, अधिक बोझा हो तो भी करता है, और ठंडी गर्मी की परवाह न करता, शांति से समाधान रूप से काम करता है। तो ये 3 बातें गधे की, तब जाके 20 होंगे।
मैंने गधे को छोड़ दिया था, बेचारे को, सॉरी बेचारे सॉरी उसके लिए। तो जी। ये तो थी चाणक्य की पॉजिटिव बात, इनसे हाँ जी। सीखना है। हम्म। अथर्ववेद में आ गया है, इनके दोष क्या है, क्या जी। नहीं सीखना चाहिए पशुओं से, बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ। तो अथर्ववेद में कहा है कि ये बातें पशुओं से नहीं सीखनी चाहिए। देखिएगा, सज्जन लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं, जी। बुरों से भी जो है अच्छी बातें सीख लेते। तो मंत्र है, उलुक यातुम जहि शिशुलुक यातुम जहि श्व यातुम जहि कोक यातुम सुपर्ण यातुम गृध यातुम दृश्यदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। ये वेद मंत्र है। मैं बहुत ब्रीफली आपका उसका मीनिंग बताता हूँ समय के हिसाब विचार करके। जी। उल्लू से, उल्लू जो है उसको अंधकार प्रिय है, हाँ जी। वो दिन में सोता है और रात्रि रात में को जो है उसको बड़ा प्रवास करता है, अपने जो भी कुछ करता है रात्रि रात्रि काम करता है। तो ये अंधकार प्रिय है उल्लू, अर्थात अज्ञान प्रिय है। हम्म। जो लोग अज्ञान प्रिय होते हैं वो उल्लू होते हैं। तो उल्लू से ये सीखो कि अंधकार से प्रेम नहीं करो, अज्ञान से प्रेम नहीं करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर जाने की बात करो, ज्ञान की ओर जाने की बात करो। उल्लू की तरह अंधेरा और अज्ञान की ओर मत जाओ। राइट। दूसरा उन्होंने बोला भेड़िया। हम्म। भेड़िया कैसा होता है, उसमें मोह राग द्वेष क्रूरता, बड़ा क्रोधी होता है भेड़िया, आपको पता ही है। जी। तो भेड़ियों से ये मोह राग द्वेष क्रूरता अपने नहीं सीखना है। तो वहां तो कुत्ते के अपने गुण सीखे थे, या कुत्ते के विषय में कहा है, कुत्ते का सबसे बड़ा दोष क्या है बाकी गुणों के साथ में, स्वजाति द्रोह। दो कुत्ते दो गली के साथ में नहीं रह सकते। जी। एक कुत्ता दूसरे गली में गया तो झगड़ा होगा ही होगा। बिल्कुल। हम्म। कुत्ता कुत्ते अपने जाति से कभी प्रेम नहीं करता, उनसे द्वेष करता है। जी। और दूसरा, कुत्ता चाटुकारी होता है, लोभी होता है, लोभ के लिए चाटुकारिता करता है। और लोभ नहीं हुआ तो फिर मत्सर करता है, क्रोध करता है। तो ये स्वजाति द्रोह और चाटुकारिता एक कुत्ते से मत इन चीजों सीखना, को नहीं सीखना। नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं। कुत्ते की तरह ये बातें मत करना, इसको धारण नहीं करना जीवन में। जी। जी। और जो चीड़ा होता है कोक, कोक फेमस होता है कामातुर, कामवासना के लिए बड़ा फेमस है, बहुत उसमें कामवासना होती है। हंस भी कामवासना के लिए बड़ा बदनाम है एक तरह से वो। तो कहते हैं आप चीड़े की तरह मत बनना, कामातुर ऐसे नहीं बनना। कहते हैं ना, कामातुरानम न भयम न लज्जा। ये कामी लोगों को ना तो किसी का भय होता है ना लज्जा होता है, वो बिल्कुल निर्लज हो जाते हैं, जी। कुछ भी कर सकते हैं वो उसके लिए। तो आप कोक की तरह, चीड़े की तरह जो है कामातुर नहीं बनना। फिर पांचवा कहा है जो सुपर्ण होता है गरुड़। गरुड़ अहंकारी होता है क्योंकि आकाश में उड़ जाता है ना, खूब जी। ऊपर से सबको देखता है, लगता है कि जैसे मानो मैं सबसे ऊपर हूं और मेरे पंख भी बड़े सुंदर सुंदर है मेरे। तो गरुड़ को अहंकार हो जाता है, मेरे से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। तो गरुड़ के जैसे अहंकारी भी मत बनना जिंदगी में, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जी। और छठा बोला, जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध जो मांस खाता है इधर उधर, तो वो बड़ा लालची होता है। जी। कहते ना, गिदड़ की तरह लालच मत करो। वो बेचारा बदनाम इस बात के लिए है कि गिदड़ की तरह लालच मत करो। कहीं भी बाहर कुछ खाना होता है तो वो जैसे मानो सब कुछ अच्छा। उठा के ले, सब कुछ उठा के ले जाऊं, इतना लोभ लालच उसमें होता है। तो कहता है गिद्ध की तरह माँ गरीद, लालच मत कर देना ज्यादा, नहीं तो लालच में क्या होता है, मोह में क्या होता है, बहुत पाप हो जाता है। जी। तो इस तरह से इन पक्षियों से ये गुण सीखो। और बहुत कुछ उल्लू की सीखो। तरह, कुत्ते की तरह, श्वान की तरह इन गुणों को धारण मत करो। श्रेष्ठ जी। मनुष्य बनो और सज्जन बनो। और जिनमें अच्छे गुण हैं, जिस जानवर में, वो गुण हमें सिखाते हैं। और गुणों की पूजा भी करनी चाहिए, गुणों को सीखना चाहिए, अपने में धारण करना चाहिए। और हम हमेशा लर्न करते हैं। और लर्न पर आपने बहुत प्यारी बात कही थी, मुझे वैसे बताया था एक दफा, हम बैठे थे तो तब ताना जी आपने बताया कि लुक, एल फॉर लुक, लर्न। तो वो ब्रीफली जल्दी से बता दें तो सबको अच्छा लगेगा, एंड देन वी वाइंड वो अप। मैंने बहुत हाई स्कूल में देखा था, क्योंकि मुझे सीखने की बड़ी लत जी। बचपन से रही है। तो मैं अपने लेक्चर्स में बच्चों के लिए कहता था, देखो लर्न करने का फॉर्मूला वर्ड लर्न है, या। LEARN। यदि आप सीखना चाहते हो, आपके समझ में नहीं आता है, तो जस्ट लुक एंड लर्न। एल, या। लुक एंड लर्न, लुक अराउंड।
बहुत अच्छा तरीका है, जस्ट लुक एंड लर्न, बहुत सिंपल। और दूसरा जो ई है, आपके देखा समझ में नहीं आया तो एनक्वायर एंड लर्न, पूछताछ कर लो, हाँ, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो कि सच है क्या झूठ है। और फिर भी नहीं इंक्वायरी से कुछ समझ में नहीं आ गया तो आस्क एंड लर्न, किसी को पूछ लो, भाई ऐसे मुझे डाउट हो रहा है, ये राइट है क्या, वो राइट है, आस्क एंड लर्न। आर है उसमें जो कहते हैं फिर भी नहीं समझ में आ गया तो रीड एंड लर्न, पुस्तक पढ़ो, गूगल पे जाओ, देखो, रिसर्च करो, रीड एंड लर्न। और अंत में एन, एन का मतलब होता है नोट एंड लर्न। जब सीखोगे उस ज्ञान को लिख के रखो ताकि बार बार पढ़ सको, तो नोट एंड लर्न कलेक्टिव। तो ये लर्न के लिए बड़ा अच्छा सूत्र स्पेलिंग है ये। राइट, यू ऑलवेज लर्न। आज भी बहुत कुछ सीखा हमने तानाजी आपसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली मुलाकात तक के लिए आगे चाहती हूँ, धन्यवाद आपका। और आपसे भी अब विदा लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ सोलफुल मंडे प्रोग्राम आपको पसंद आता है। इसके अलावा हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। इसी के साथ मैं सरिता अब आज्ञा चाहती हूँ। बाय बाय।